आज 12वां दिन। गुरुजी आगे कहते हैं, राजा सुग्रीव अपनी पत्नी के विरह से दुखी व राज्य से वंचित होकर अपने राज्य व स्त्री को पुनः प्राप्ति के लिए खरदूषण से सहायता लेने जा रहे थे कि रास्ते में दंडक वन में उन्होंने अनेक शव देखे। कारण जानने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ पर खरदूषण व लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, जिसमें विराधित की सहायता से लक्ष्मण ने खरदूषण को मार दिया है। लक्ष्मण के बड़े भाई की पत्नी का किसी ने हरण कर लिया है, अतः वे पाताल लंका में रहकर उसकी खोज कर रहे हैं। खरदूषण की मृत्यु के समाचार से सुग्रीव अत्यंत दुखी हुआ, क्योंकि खरदूषण के अतिरिक्त और कौन उसके दुख को दूर करने में समर्थ हो सकता है। सुग्रीव सोचता है कि दशानन यद्यपि महाबलवान, दैदीप्यमान और महाविद्याओं में निपुण है, पर कदाचित दोनों में भेद न कर पाने से क्रोधावेश में दोनों को ही मार डालेगा तो अनर्थ हो जाएगा। अतः अब मुझे उसी की शरण में जाना चाहिए जिसने महाबलशाली खरदूषण को युद्ध में मारा है, जिसकी पत्नी का हरण हुआ है। राम को भी स्त्री का विरह हुआ है, मैं भी स्त्री के विरह से दुखी हूँ। अतः एक समान दुख होने से इस समय उसके पास जाना ही योग्य है, क्योंकि इस जगत में समान अवस्था वाले मनुष्य परस्पर प्रीति धारण करते हैं। इस प्रकार निश्चय कर विराधित को अपने अनुकूल करने के लिए सुग्रीव ने उसके पास दूत भेजा। सुग्रीव का दूत आया, यह सुनकर विराधित आश्चर्यचकित रह गया। वह मन में विचार करता है कि सुग्रीव तो हमारे द्वारा सेवा करने योग्य है, फिर भी वह हमारी सेवा कर रहा है। राम लक्ष्मण के द्वारा पूछे जाने पर कि किसका दूत है, क्यों आया है, विराधित ने संक्षेप में बताया कि यह महाबलशाली वानर वंशियों के स्वामी सुग्रीव का दूत है। इसके अंगद नामक पुत्र व सुतारा नामक पत्नी है, जिसके रूप पर मुग्ध किसी विद्याधर ने सुग्रीव का रूप बनाकर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया, पर वह सुतारा को अभी नहीं पा सका है, क्योंकि कुछ विशेष चिन्हों से सुतारा नकली सुग्रीव को पहचान गई, पर वह अपने पति असली सुग्रीव का साथ भी नहीं पा सकी है, क्योंकि मंत्रियों ने रानी के महल पर कड़ा पहरा बिठा दिया है, ताकि दोनों में से कोई भी रानी के पास न जा सके। सुग्रीव का अंग नामक पुत्र पिता के भ्रम से कृत्रिम सुग्रीव के साथ है, वह अंगद नामक पुत्र माँ के वचनों पर विश्वास करके असली सुग्रीव के साथ है। मंत्रीगण भी अत्यंत सदृशता के कारण संदेहशील हैं, परंतु सुतारा के कहने से इसे ही असली सुग्रीव मानकर इनके साथ है। इस प्रकार सुग्रीव की आधी सेना व राज्य तो नकली सुग्रीव के साथ है और आधी असली के। नगर के दक्षिण भाग में नकली सुग्रीव को रखा गया है और उत्तर भाग में असली सुग्रीव को। संशय होने के कारण सुग्रीव के बड़े भाई बाली के पुत्र चंद्र रश्मि ने प्रतिज्ञा की है कि इन दोनों में से जो भी सुतारा के भवन के पास जाएगा वह मेरी तलवार द्वारा मारा जाएगा। इस विषय में इनके जवाई हनुमान भी इनकी कुछ सहायता नहीं कर सके हैं। खरदूषण युद्ध में मारा गया है, अतः अब यह आपकी शरण में आए हैं। पूरा घटनाक्रम सुनकर राम ने विचार किया कि यह तो मुझसे भी अधिक दुखी है, क्योंकि इसे तो इसका शत्रु इसके सामने ही कष्ट दे रहा है। इसका कार्य अधिक कठिन है। इस समय अगर मैं इसकी सहायता करूं तो बाद में यह मेरी सहायता करेगा, और कदाचित सहायता में समर्थ न हुआ तो मैं निर्ग्रंथ मुनि होकर मोक्ष का साधन करूंगा। यह निश्चय कर राम ने सुग्रीव से कहा
कि मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य व स्त्री दिलवा दूंगा, पर बाद में तुम मुझे सीता की खोज में सहायता करना। इतना सुनते ही गदगद सुग्रीव बोले, मेरा काम होने के 7 दिन के अंदर ही मैं सीता का पता लगा कर दूंगा। यदि पता न लगा पाया तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। वीराधिक की सेना व राम लक्ष्मण के साथ किष्किंधापुर पहुंचने पर असली सुग्रीव से नकली सुग्रीव के पास दूत भेजा। नकली सुग्रीव ने उसका तिरस्कार किया और स्वयं सेना सहित असली सुग्रीव से लड़ने आ गया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अंत में नकली सुग्रीव ने असली पर गदा का वार किया, जिससे असली सुग्रीव बेहोश होकर गिर पड़ा। नकली सुग्रीव उसे मरा समझकर प्रसन्नता पूर्वक नगर में चला गया। असली सुग्रीव को उसके पक्ष के लोग उठा ले आए। होश में आने पर उसने राम से पूछा, आपने हाथ में आए शत्रु को क्यों छोड़ा? इस पर राम बोले कि लड़ते हुए दूर से तुम दोनों का एक सा रूप देखकर मुझे संदेह हो गया। अतः मैंने सोचा कि कहीं भूल में मुझसे तुम्हारा ही वध न हो जाए। अतः आज मैंने शत्रु को मारना उचित नहीं समझा। दूसरे दिन राम ने नकली सुग्रीव को युद्ध के लिए ललकारा और असली सुग्रीव को लक्ष्मण ने कसकर पकड़ लिया, ताकि वह गुस्से में आकर नकली सुग्रीव से लड़ने न चला जाए। जब राम नकली सुग्रीव को ललकारते हुए उसके सामने आए तो नकली सुग्रीव की रूप परिवर्तिनी वैताली विद्या भाग गई। वैताली विद्या के चले जाने पर साहस गति विद्याधर अपने असली रूप में आ गया, जिसे देखकर सभी का भ्रम भंग हो गया और सभी वानरवंशी सोचने लगे कि अरे, यह तो वही विद्याधर है जो विवाह के पहले से ही सुतारा के रूप पर मुग्ध था। इसने सुतारा के पिता के पास प्रस्ताव भी भेजा था विवाह का। सुतारा के पिता को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं था, पर जब निमित्त ज्ञानी ने इसे अल्प आयु बताया तो सुतारा के पिता ने उसका विवाह सुग्रीव से कर दिया। सो उचित ही है, क्योंकि अल्प आयु पुरुष को कौन माता पिता अपनी कन्या देना चाहेंगे। पर यह कौन जानता था कि सुतारा को पाने की चाहत में अंधा हुआ साहस गति उसके विवाह होने पर भी इस प्रकार की अनुचित चेष्टा भी कर सकता है। इसलिए तो कहा गया है कि कामांध व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। साहस गति के इस असली रूप को देखकर सभी वानरवंशी सेना एक हो गई और राम ने युद्ध में साहस गति को मारकर सुग्रीव का राज्य व पत्नी उसे दिलाकर अपना वचन पूरा किया। सुग्रीव ने अपने 13 पुत्रियों का विवाह राम से किया। इन पुत्रियों ने राम के मन को बहलाने का बहुत प्रयास किया, पर सीता के विरह से आकुलित राम को वे प्रसन्न न कर सके। उन्होंने एक एक दिन गिन गिन कर काटा, पर सुग्रीव की तरफ से सीता की खोज के कुछ समाचार नहीं मिले। राम सोचते हैं कि सुग्रीव तो राज्य व पत्नी प्राप्त कर अमोद प्रमोद में मस्त हो गया। उसे न तो अपने वचन याद है, न ही हमारे दुख की। सीता की याद में भाई को अत्यंत दुखी देखकर लक्ष्मण क्रोधित होकर सुग्रीव के महल में गए और बोले, तू अपना वचन भूल गया है। अब मैं तुझे भी तेरे शत्रु के पास पहुंचा देता हूँ। यह सुनते ही सुग्रीव को अपने वचन की याद आई और उन्होंने लक्ष्मण से माफी मांगी। उन्होंने तुरंत ही अपने सैनिकों व गुप्तचरों को चारों दिशाओं में खोज के लिए भेजा। भामंडल को भी इसकी सूचना भेजी एवं स्वयं भी आकाश मार्ग से सीता को ढूंढते हुए जब वे महेंद्र पर्वत पर पहुंचे तो वहां अत्यंत भयभीत दयनीय अवस्था में पड़े हुए
रत्नजटी को देखा। रत्नजटी सोचता है कि लंकाधिपति दशानन ने ही मुझे इसे मारने भेजा है। अतः मृत्यु भय से वह अपने आप को छिपाने का प्रयास करने लगा। सुग्रीव ने उसके पास जाकर अत्यंत करुणा से पूछा कि तुम तो पहले विद्याओं से युक्त थे, अब ऐसी दशा कैसे हो गई तुम्हारी? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? इस प्रकार बार बार पूछने पर धीरे धीरे रत्नजटी ने डरते हुए कहा कि मेरा अपराध क्षमा हो, पर आप ही बताइए कि अपने स्वामी की बहन को कष्ट में देखकर कौन सेवक चुप रह सकता है? मैंने भामंडल की बहन सीता को बचाने का प्रयास कर अपने कर्तव्य का पालन किया है। अब आपको जो सजा देनी हो दीजिए। यह सुनकर सुग्रीव ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि तुम सजा के नहीं पुरस्कार के पात्र हो। हम तो सीता को खोज खोज कर थक गए, पर उसका कहीं पता न चला। तुम जल्दी से बताओ उसे किस दुष्ट ने हरा है। इस प्रकार सुग्रीव के अनुकूल वचन सुनकर रत्नजटी ने सीता हरण व अपनी विद्या हरण की पूरी कहानी सुनाई। सुग्रीव उसे अपने साथ लेकर राम के पास गए और राम को बताया कि भरत क्षेत्र के 3 खंडों के अद्वितीय स्वामी, कैलाश पर्वत को उठाने वाले, समुद्रांत पृथ्वी जिसके पास है, सुर असुर मिलकर भी जिससे जीतने में असमर्थ हैं, विद्वानों में श्रेष्ठ, धर्म अधर्म के विवेक से युक्त दशानन ने मोहवश सीता का हरण किया है। राम ने उससे प्रसन्न होकर उसका राज्य उसे दिलवाया तथा अन्य विद्याधर राजाओं से पूछा कि लंका कितनी दूर है। राम का प्रश्न सुनकर सभी विद्याधर नीचा मुख कर मौन बैठे रहे। उनका अभिप्राय जानकर राम ने उनसे कहा कि हम जानते हैं कि तुम दशानन से डरकर चुप हो। तब विद्याधरों में से एक ने कहा कि जिसके नाम को सुनकर हम कांपते हैं उसकी बात हम कैसे करें? कहाँ हम अल्प शक्ति के धारक और कहाँ वह त्रिखंडी लंकाधिपति। अतः अब आपको हट छोड़ देना चाहिए और यही मानकर संतोष करना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया। राम के अति आग्रह पर उन्होंने लंका के बारे में बताते हुए कहा कि यह नगर त्रिकुटाचल पर्वत के शिखर है, जिसके चारों तरफ खाई है। यह अति सुंदर स्वर्णमयी नगरी है। वहाँ के घर विमान के समान है, जहाँ लंकाधिपति अपने परिवारजनों के साथ रहता है। उसके 2 भाई हैं, विभीषण और भानुकर्ण। विभीषण बुद्धि में देवों को भी जीतने वाला है और त्रिशूल का धारक। भानुकर्ण की टेढ़ी भौं युद्ध में देव भी नहीं सह सकते हैं, तो मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो। उसके इंद्रजीत व मेघनाद महाबलशाली 2 पुत्र हैं। उसके छत्र को देखकर सभी का गर्व खंडित हो जाता है। उसके चित्र को देखने अथवा नाम सुनने से ही शत्रु भयभीत हो जाते हैं, तो उससे युद्ध की बात कौन सोचे। अतः यह बात करना ही व्यर्थ है। कोई अन्य बात करो। विद्याधरों की कन्याओं से विवाह कर सुखपूर्वक राज्य करो। यह सुनकर लक्ष्मण बोले, जब वह इतना बलवान था तो एक स्त्री को चुराकर क्यों ले गया? राम बोले, इस विषय में अधिक कहने से क्या, अब जबकि सीता का पता चल गया है, अब तुम कहते हो कि उसे भूल जाओ, दूसरी बात करो। हमें तो सीता के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सीता को लाना ही एक प्रयोजन है। तुम हमारी सहायता करो और शीघ्र सीता को छुड़वाओ। जब राम किसी भी तरह नहीं माने तो जाम्बूनक मंत्री बोले, एक बार अनंत वीर्य केवली से दशानन ने अपनी मृत्यु का कारण पूछा था। तब उन्होंने बताया था कि कोटिशिला को उठाएगा, उसके द्वारा ही तेरी मृत्यु होगी।
इतना सुनते ही लक्ष्मण बोले, चलो मैं अभी कोटिशिला को उठाता हूँ। सभी विद्याधर राजा अपने अपने विमान में बैठकर रात्रि में ही कोटिशिला की ओर चल दिए। कोटिशिला के पास पहुंचकर लक्ष्मण सहित सभी राजाओं ने उस शिला से मुक्त हुए सिद्ध जीवों को स्मरण कर नमस्कार किया। फिर 3 प्रदक्षिणा दी। अंत में लक्ष्मण ने घुटनों तक कोटिशिला को उठाया। आकाश में देवों ने जय जयकार किया। इसके पश्चात सभी ने सम्मेय शिखर, कैलाशगिरी आदि सभी क्षेत्रों की वंदना की और फिर किष्किंधापुर लौट आए। किष्किंधापुर लौटकर राजाओं व मंत्रीगणों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। कोटिशिला के उठाने से अधिकांश राजा राम का साथ देने को तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि निस्संदेह अब दशानन लक्ष्मण के हाथों मारा जाएगा। पर कुछ राजा अभी भी संदिग्ध थे, क्योंकि दशानन भी कम शक्तिशाली नहीं था। उसने भी कैलाश पर्वत उठाया था। भरत क्षेत्र के 3 खंडों में उसका निष्कंटक राज्य है, जबकि राम लक्ष्मण तो ग्रह निष्कासित वनवासी हैं। अतः अद्भुत कार्यों को करने वाले दशानन से युद्ध को वे उचित नहीं समझते थे। राम में विश्वासी राजा भी युद्ध नहीं चाहते थे। अतः विचार विमर्श करते हुए उन्होंने मध्यम मार्ग निकाला कि हमें युद्ध से क्या प्रयोजन, सीता को ही वापस बुला लेते हैं। इस प्रकार निश्चय कर वे सभी राम की आज्ञा हेतु जब राम के पास पहुँचे तो क्रोधित राम बोले, तुम लोगों द्वारा अब किसकी प्रतीक्षा की जा रही है? आलस्य को छोड़कर त्रिकुटाचल पर चलने की तैयारी क्यों नहीं की जा रही है? उधर सीता मेरे बिना दुखी हो रही होगी। यह सुनकर नीति निपुण वृद्ध मंत्री बोले, हे राजा, आप सीता को चाहते हैं या राक्षसों के साथ युद्ध? यदि युद्ध चाहते हैं तो विजय कठिनाई से प्राप्त होगी, क्योंकि राक्षसों का और आपका युद्ध बराबरी वालों का युद्ध नहीं है। दशानन भरत क्षेत्र के 3 खंड का शत्रु रहित अद्वितीय सम्राट है। धातकी खंड नामक दूसरा द्वीप भी उससे शंकित रहता है। वे ज्योतिषी देवों को भी भय उत्पन्न करने वाले हैं। अद्भुत कार्यों को करने वाले जम्बू द्वीप में परम महिमा को प्राप्त विद्याधरों के अद्वितीय स्वामी दशानन को आप कैसे जीत सकते हैं? अतः हमें युद्ध की भावना छोड़कर शांति का प्रयास करना चाहिए। यह संभव भी है, क्योंकि दशानन स्वयं न्याय नीति के वेत्ता है। उनके भाई विभीषण भी दुष्टतापूर्ण कार्यों से दूर रहते हैं, अणुव्रतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। दशानन भी वही करते हैं जो विभीषण कहते हैं। उन दोनों में निर्बाध परम प्रेम है। यदि वे उसे समझावेंगे तो उदारता से अथवा अपयश के भय से अथवा लोकलाज के वशीभूत हो दशानन सीता को भेज देंगे। अतः शीघ्र ही ऐसे किसी व्यक्ति को इस कार्य में नियुक्त किया जाए जो नीति निपुण, वाक्पटु व दशानन को प्रसन्न करने वाला हो। यह प्रस्ताव सुनकर महोदधि नामक विद्याधरों के राजा बोले कि क्या आप लोगों ने यह नहीं सुना कि लंका अनेक प्रकार के भयंकर यंत्रों से जन सामान्य के लिए अगम्य कर दी गई है। लंका में प्रवेश की बात तो दूर, उसे देखना भी कठिन है। चारों तरफ खाइयों से युक्त उस लंका में प्रवेश करके शीघ्र लौट सके ऐसा विद्याधर यहाँ कोई नहीं। पर राजा सुग्रीव का जवाई और राजा पवनजय का पुत्र हनुमान अवश्य वहां जा सकता है। महाबलवान उस पवन पुत्र के दशानन से मित्रतापूर्ण संबंध भी है, अतः दशानन उनकी बात नहीं टालेंगे। इसलिए उन्हें ही दूत बनाकर भेजना उचित रहेगा। इसके बाद श्रीभूत नामक दूत
हनुमान जी को बुलाने के लिए आकाश मार्ग से हनुमान जी के पास गया।